ओके चलिए, तो आज रिटायरमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर लेते हैं। रोहन, रोहित और सचिन, पेज नंबर कौन सा है? 185 का क्वेश्चन नंबर 4। उसमें सबसे पहले रेशो दिया है 3:1:1। ये पुराना रेशो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन से देख के हमने लिख लिया। अब इसमें ये देखना है एग्जैक्टली रिटायरमेंट में कि कौन सा पार्टनर छोड़कर जा रहा है। बैलेंस शीट के नीचे अगर आप देखेंगे तो सचिन जो पार्टनर है 1 अप्रैल 2018 में छोड़कर जा रहा है। तो बैलेंस शीट की डेट आपकी एग्जैक्टली वही रहेगी। और खास बात क्या है इसमें कि इसमें पार्टनर से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी है। लेकिन हम तो ये भी बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, चाहे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। तो जर्नल एंट्री मैं ओरली बताने वाला हूँ, आपको जर्नल एंट्री लिख लेना है, बाकी ये वर्किंग नोट का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट पढ़ते हैं फटाफट। बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में सबसे पहले जनरल रिजर्व दिया है 50,000 रुपीज़। उसको हमें पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में डिवाइड करके दे देना है। एंट्री क्या बन जाती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर अकाउंट। तो 50,000 दिया हुआ है, उसको हम पुराने रेशियो में बांट लेंगे और आपका अमाउंट कितना निकल कर आएगा एग्जैक्टली। अच्छा, रेशियो क्या है, 3:1:1, राइट। तो 50,000 को आप इन्हीं रेशियो में डिवाइड कर लोगे, 30,000 और 10,000 और 10,000। इस तरह से जनरल रिजर्व का अमाउंट निकल कर आ जाएगा आपके पुराने रेशियो के हिसाब से। ये सबको निकालना आता है एग्जैक्टली। अब आगे बढ़ते। बैलेंस शीट में और कुछ दिया है क्या, गुडविल दिया हुआ है एक पॉइंट, लेकिन गुडविल से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन में जो दिया होगा उसको कुछ करके देखेंगे एग्जैक्टली, उसके साथ करेंगे कहने का मतलब। और फर्स्ट पॉइंट ही गुडविल का दिया है आपको। फर्स्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा है गुडविल से रिलेटेड, गुडविल वॉज रीवैल्यू एट 50,000। क्वेश्चन नंबर 3 में भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ था हमारा गुडविल से रिलेटेड। उसमें हमें वैल्यू बैलेंस शीट में भी दिया था और नीचे एडजस्टमेंट में भी दिया था। तो हमने क्या किया था, डिफरेंस अमाउंट रिवैल्यूएशन में लिखा था। अब यहाँ पे गुडविल क्या दिया है एग्जैक्टली, बैलेंस शीट में गुडविल आपको दिया है 57,500 और नीचे एडजस्टमेंट में गुडविल उन्होंने दे दिया 50,000। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं कि इतना था इतना कर दो, वैल्यू कम कर दो, कितने से, 7,500 से। ये नॉर्मल एसेट ट्रीटमेंट जैसा हम लोग कर रहे हैं। जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम रिवैल्यूएशन में क्या दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहां पे भी हम सेम करने वाले हैं, यहां पे भी हमें सेम करना पड़ेगा। पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, यहां पे लिख रहे हैं, इसका मतलब पार्टनर को ऑलरेडी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए अलग से आपको पार्टनर में लिखने की जरूरत नहीं है। हम रिवैल्यूएशन में लिख रहे हैं मतलब पार्टनर को ही मिलने वाला है वो, क्योंकि इसमें से ही हम प्रॉफिट लॉस डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिखोगे तो यहाँ मत लिखना, यहाँ लिखोगे तो फिर यहाँ मत लिखना। ठीक है, तो 7,500 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। और एंट्री क्या बन रही है इसकी एग्जैक्टली, जर्नल एंट्री बन रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हमारी बन रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, फर्स्ट एडजस्टमेंट की एंट्री आ रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये फर्स्ट एंट्री लिख लेना। और बैलेंस शीट में जो गुडविल लिखोगे वो कितना लिखोगे, 50,000। क्यों, एडजस्टमेंट में 50,000 करने बोला था, तो बैलेंस शीट में गुडविल लिख दोगे 50,000 रुपीज। ये पॉइंट है फर्स्ट आपका गुडविल का। देखो 2 एंट्री होगी अभी तक। फर्स्ट एंट्री कौन सी थी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, पार्टनर के नाम लिखने पड़ेंगे। और सेकेंड एंट्री क्या बनी एग्जैक्टली, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हमने वैल्यू को, गुडविल की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया। और बैलेंस शीट में गुडविल का इफेक्ट आपको दिखाना होगा जो एडजस्टमेंट में लिखा है उसको। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं फटाफट। और सेकंड पॉइंट में डेटर्स की वैल्यू 50,000 करने बोल रहे हैं। बैलेंस शीट में कितना दिया है, 60,000। डेटर्स आपको बैलेंस शीट में दिया है 60,000 और नीचे एडजस्टमेंट में बोला 50,000। अब यहाँ पे सिंपल से तरीके से समझ आ रहा है कि वैल्यू को वो कम करने बोल रहे हैं। 50 था, 60 था, 50 करने बोल रहे हैं। इसका मतलब 10,000 से आपका वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। और ऑफ कोर्स एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी लिखो या फिर डेटर्स लिख लो। ठीक है, 10,000 से एसेट की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो गई। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट भी कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है डेटर्स से रिलेटेड, डेटर्स नहीं लाइफ स्टॉक से रिलेटेड। लाइफ स्टॉक में क्या दिया है, 45 करने बोल रहे हैं और ऊपर देखो कितना दिया है, 50। अब यहां पे भी वैल्यू देखा जाए तो आपका क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। लाइफ स्टॉक में क्वेश्चन में आपको दिया है
50,000 और बाहर आपको दिया है 45 एडजस्टमेंट में, तो 5,000 से वैल्यू क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। और 5,000 से वैल्यू अगर रिड्यूस हो रही है तो ऑफकोर्स एसेट की वैल्यू जब रिड्यूस होती है तो इट शुड बी डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट कर लेते हैं, क्या नाम से, लाइफ स्टॉक 5,000 रुपीज़। तो ये भी हो गया हमारा पॉइंट कंप्लीट लाइफ स्टॉक से रिलेटेड। अब बिल्डिंग के बारे में बात आ रही है। बैलेंस शीट में देखो बिल्डिंग कितना दिया है, 75, नीचे कितना दिया है, 1,25,000। इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। 75 दिया था और यहाँ पे 1,25,000 करने बोल रहे हैं, तो वैल्यू आपकी एप्रिशिएट हो रही है। और कितनी वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है एग्जैक्टली, मतलब उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो और 50,000 आएगा एग्जैक्टली, है ना। उन दोनों का डिफरेंस आ रहा है आपका 50,000। इसका मतलब 50,000 से वैल्यू एसेट की इंक्रीज हो गई। और जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एंट्री क्या बन जाती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन में बाय बिल्डिंग करके लिखना होगा कितना, 50,000 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारा बिल्डिंग का पॉइंट भी कंप्लीट। ये सारे पॉइंट एक जैसे तो हैं, एडमिशन से हम रिवैल्यूएशन का यही पॉइंट करते आ रहे हैं, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी 30,000 करने बोल रहे हैं। अब बैलेंस शीट में देखो कितना दिया है, 35। बैलेंस शीट में आपको 35 दिया है और करने बोला जा रहा है 30। इसका मतलब डेप्रिसिएशन हो जाएगा 5,000 का। वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू आपकी रिड्यूस हो रही है, तो सेम एंट्री आ जाएगी कौन सी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। कितना, 5,000 रुपीज से एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई आपकी, ठीक है। अब मोटर कार 95 करने बोल रहे हैं, है कितना बैलेंस शीट में, 1 लाख। मोटर कार आपको दिया है 1 लाख, करने को कहा जा रहा है 95, तो 5,000 से आपकी डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो सेम एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। तो यहां पे टू मोटर कार कितना आया था एग्जैक्टली, 5,000 रुपीज़। जितने भी एसेट की वैल्यू कम होते जा रही है हम फटाफट इफेक्ट करते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है। क्रेडिटर के बारे में 30,000 बोल रहे हैं और बैलेंस शीट में क्रेडिटर देखो कितना दिया, 40। तो भाई क्रेडिटर को उन्होंने बोला है 40 से कितना कर दो, 30 कर दो। इसका मतलब 10,000 से आपकी लायबिलिटी रिटर्न ऑफ हो गई, कम हो गई। अब लायबिलिटी कम होती है तो आपका तो बेनिफिट है। एंट्री क्या बन जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे क्या नाम से, क्रेडिटर। 10,000 रुपीज़ से वैल्यू का असर हुआ था, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। मतलब अगर आप सेकंड पॉइंट देख रहे होंगे तो लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसमें क्या करना था, कुछ नया पॉइंट हमने सीखा क्या इसमें, नहीं, कुछ भी नया नहीं था, सब पुराना पॉइंट था। इसमें एसेट से रिलेटेड पॉइंट को या तो बढ़ाना था या तो घटाना था, और ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाले पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है, रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल। मतलब बिजनेस में और उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, बिजनेस में और पैसा लाया, और किसके थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू। मतलब बैंक में पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया, ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, कितना, 50 और 25। ये था आपका थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की एंट्री क्या होती है पहले वो समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एंट्री आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री इसकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिसने भी दिया है पार्टनर उसका नाम, जैसे रोहन ने दिया तो रोहन का नाम, और किसने दिया एग्जैक्टली, रोहित ने दिया, रोहित का नाम। ये एंट्री बनेगी। अब इसका लेजर इफेक्ट आपको करना पड़ेगा। 75 टोटल बैंक पे पैसा आया होगा, रोहन ने कितना दिया, 50, और इसने दिया 25। तो अब देखो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, बैंक को डेबिट करना पड़ेगा पार्टनर के नाम से, पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ेगा बैंक के नाम से। तो पार्टनर को क्रेडिट करने बोल रहा हूं मैं, तो यहां पे आ जाएगा बाय बैंक, और रोहन ने दिया था 50 और इसने दिया था 25,000, और इसका असर बैंक में भी जाएगा। होता क्या है, जर्नल एंट्री का लेजर इफेक्ट, इसके बुक में इसका नाम, इसके बुक में इसका नाम, दोनों तरफ इफेक्ट जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम 11th में सीखा। अब बैंक में भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। बैंक में देखो बैलेंस शीट में कितना दिया है, बैंक आपका दिया है 12,500, उसी में आप ये 75 और ऐड कर लोगे, 75 और आपको ऐड करना पड़ेगा, बैंक की टोटल फिर बाहर आ जाएगी।
87,500 आपका टोटल बाहर आ जाएगा। तो पैसे कैसे बढ़े? पैसा लाया पार्टनर ने, इसलिए पैसे बढ़ रहे हैं, और उसकी एंट्री वहाँ पे बता दिया इसलिए कि चाहे आपको वो क्लैरिटी आ जाए कि हमने बैंक में क्यों लिखा, और बैलेंस शीट में उसका असर तो जाना ही जाना है। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट बोला जा रहा है सचिन का कैपिटल का जो भी पैसा होगा वो लोन में ट्रांसफर करो। और इसमें सचिन क्या हो रहा था? रिटायर हो रहा था, तो जो भी पैसा बचेगा लोन में लिख देंगे, है ना। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, लगभग हो गया। अब हमें बस ये ट्रांसफर करना है, इसको निकालना है, फिर सचिन और इन सब का निकालेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। क्वेश्चन में दम है ही नहीं एग्जैक्टली। अगर आप लोगों को ट्राई करोगे ना बहुत आसानी से आ जाएगा। अब वहाँ पे चेक करो कि कौन सी साइड बड़ी आ रही है सबसे पहले, मतलब यहाँ पे आप देखो टोटल और यहाँ की टोटल चेक करो, तो क्या 60,000 इस साइड की बड़ी आ रही है? 60,000 में से डेबिट साइड की पूरा अमाउंट माइनस कर दो, प्रॉफिट आ रहा होगा। कितना आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है 27,500। तो क्या किया एग्जैक्टली हमने? 60 में से ये सब हमने माइनस कर लिया, तो आपके पास 27,500 आ गया। तीनों को पुराने रेशियो में बांटना है। तीनों मतलब कौन? रोहन, रोहित और सचिन। 27,500 तीनों को बांट देंगे हम लोग। 27,500 तीनों को उनके पुराने रेशियो में। अब पुराने रेशियो में कितना आ रहा है अमाउंट चेक कर लो। पहले का आया 16,500, 5,500 है ना। और इसकी एंट्री क्या बनेगी एग्जैक्टली? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मतलब पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ेगा क्या नाम से? रिवैल्यूएशन के नाम से। और अमाउंट लिख लेंगे फटाफट 16,500, 5,500, 5,500। और अब सबसे पहले किसका क्लोज करना पड़ेगा? जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है। कौन सा पार्टनर छोड़कर जा रहा है? सचिन। तो सचिन की टोटल कर लेंगे। यहाँ पे 65,500 आ रहा है, तो इसमें क्या लिखा था क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट पे कि जो भी सचिन का पैसा आता है उसको लोन में ट्रांसफर करो। तो हम लोन में लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू लोन। और 65 कितना आया था? 65,500। और बाकी पार्टनर का जो बैलेंस बचेगा उसको बैलेंस कैरेट डाउन में लिख देंगे। अब बाकियों का भी टोटल करना पड़ेगा। सबसे पहले किसका आ रहा है? रोहित का। रोहित का कितना है? 1,45,500। अच्छा 40,500 हो रहा है। और रोहन का चेक करो 2,21,500। इनका तो उतना ही बैलेंस आ जाएगा 2,21,500 और 1,40,500। इस तरह से इनका पूरा अकाउंट क्लोज हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे आपको पूरा अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। और आपका लगभग क्वेश्चन अब कंप्लीट है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, बस बैलेंस शीट टोटल करना बचा है। इसमें देखो जर्नल एंट्री मैंने बोल बोल कर बताया इसलिए कि चाहे आपको जर्नल एंट्री भी हो जाए और लेजर भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री बोला है, लेकिन आपको मैंने दोनों तरीके से समझा दिया। लेकिन फिर भी अगर जर्नल एंट्री कोई नहीं आती तो पूछ सकते हो ऑफ कोर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बैलेंस शीट को फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। बैलेंस शीट में आपको लोन का पैसा लिखना पड़ेगा और कैपिटल का पैसा तो लिखना ही लिखना है। तो कैपिटल हमारे पास सबसे पहले रोहन का और रोहित का। रोहन का कितना है? 2,21,500, 1,40,500। और सचिन का लोन अकाउंट भी लिख लेंगे। सचिन लोन अकाउंट आ जाएगा कितना? 65,500। और बैलेंस शीट में जो जो चीज़ें यूज़ नहीं हुई उसको लिख लो, उसको लिख लेते हैं फटाफट। बैलेंस शीट में अब देखो क्या क्या यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ बिल पेबल है ना, तो बिल पेबल लिख लिया जाए। तो लायबिलिटी साइड तो हमारा कंप्लीट हो गया, कितना है? 25,000। और अब एसेट साइड में चेक कर लेते हैं। बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, बिल्डिंग प्लांट, मोटर भी हो गया। हाँ मोटर भी हो गया। और गुडविल हमने लिखा कि नहीं? हाँ लिख लिया। चलो अब आपको बस बैलेंस शीट की टोटल कंप्लीट करनी है और जर्नल एंट्री भी इसमें कंप्लीट करना था। जर्नल एंट्री पूरा मैंने ओरली बताया आप लोगों को। तो ये था ओवरऑल ये क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने कंप्लीट किया। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है फटाफट पूछ सकते हो। हाँ बैलेंस शीट की टोटल बता देना। 4,82,500 आ रहा है, चेक कर लो भाई। 4,82,500 इसका बैलेंस शीट का ग्रैंड टोटल आ जाता है। तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है।